आदाब नाजरीन, मैं रियाज मलिक आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और लेकर हाजिर हूं हमारी खुसूसी पेशकश यंग आइकन। हमारे इस शो में आज एक बहुत ख़ास शख्सियत मौजूद है और उनका ताल्लुक़ सियासत से है, जिन्होंने बहुत कम वक्त में न सिर्फ अपना नाम कमाया बल्कि नौजवान नेता के तौर पर उभर कर सामने भी आए। हमारा मतलब है, हमारा मकसद है, हमारा आज का जिक्र है जनाब सर्वेश मिश्रा साहब के बारे में, जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, तर्जुमान के तौर पर भी और नौजवान नेता के तौर पर भी। सर्वेश साहब, आपका शुक्रिया, इस्तकबाल शुक्रिया। है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपका बर्थ प्लेस क्या है और क्या फैमिली में ये सियासत का माहौल पहले से ही था जो आप सियासत में आए? मैं उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले से रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश के ईस्ट यूपी का सबसे जी, जी। बिहार से सटा हुआ वो ज़िला, जी, जो जी। चंद्रशेखर जी के लिए जाना जाता है, मंगल पांडे जी के लिए जाना जी, जाता है, जी। चित्तू पांडे जी के लिए जाना जाता है। जी, जी। परिवार में सियासत का कोई ऐसा माहौल नहीं था। जी। ये ईश्वर का आशीर्वाद था, खुशकिस्मती थी कि हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद संजय सिंह जी जी, से जी। मुलाकात हुई और मेरे जैसे ढेर सारे युवा उनके साथ राजनीति की शुरुआत की। तो हम जो पॉलिटिकल चाइल्ड थे, हमारी मेंटरिंग, हमें हाथ पकड़ के ले आने का शुरुआती काम उन्होंने किया। जी, जी। आम आदमी पार्टी जैसा खूबसूरत परिवार मिला, अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप मिली, जी, जी। मनीष सिसोदिया जी जैसे इन लोगों का एक काम मिला। जी। तो उसी को देखकर हम लोगों ने एक राजनीतिक सफ़र की शुरुआत की है। तो हम लोग मैं व्यक्तिगत अपने परिवार में पहला ऐसा व्यक्ति हूँ जो राजनीति में हूँ। इसके जी, पहले राजनीति से कोई वास्ता नहीं रहा। कोई डॉक्टरी में है, कोई इंजीनियरिंग में है, जी। जी, कोई और सरकारी नौकरियों में है, कुछ लोग बेरोज़गार हैं। जी। जी। तो और ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ। वहाँ से लखनऊ आया, लखनऊ की एजुकेशन हुई। लखनऊ के बाद अन्ना आंदोलन शुरू हुआ, जी। उसमें फिर मुलाकात हुई संजय भैया से जी, जी। और फिर एक लंबा सफ़र चलता रहा और फिर दिल्ली आए। फिर आम आदमी पार्टी का सफ़र स्टार्ट हुआ और आज जीवन में एक कहा जाए कि कई बार होते हैं ना, कई ऐसे टर्न्स आते हैं जो पता नहीं चलता है, बहुत अच्छे मोड़ हो जाते हैं। तो आम आदमी पार्टी वही एक रॉन्ग टर्न है जो बहुत ही राइट डिसीजन में बदल गया। जी, जी। जी। और आज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी इस देश की एक राष्ट्रीय पार्टी है, जी। दुनिया में एक अच्छी पहचान रखती है, इस देश में एक अच्छे वैकल्पिक राजनीति के तौर पे जानी जाती है। अरविंद केजरीवाल जी को जब इस देश में एक ऐसा माहौल था, जब माना जाता था कि एक व्यक्ति से कोई नहीं लड़ सकता है, तो जी। एक नेता खड़े हुए और उन्होंने साबित कर दिया कि जब जुनून से कोई आप लड़ाई लड़ेंगे जी, जी। तो ईश्वर आपको ताकत देता है और आप जीत जाएंगे और जी। आप लड़ेंगे। जी। अब जैसे आपने बताया फैमिली में जो है डॉक्टर भी हैं, हम्म, इंजीनियर भी हैं हम्म। और डॉक्टर इंजीनियर हैं और आप सियासत में आ गए, तो घर की तरफ से कभी ऐसा कुछ नाराज़गी पिताजी की तरफ से या माताजी की तरफ से या फैमिली के दूसरे मेंबर्स की तरफ से कोई नाराज़गी ऐसी नहीं आपको झेलनी पड़ी कि एजुकेशन छोड़ के आप सियासत की तरफ चले गए? देखिए, मध्यम वर्गों परिवारों में ज़रूर निश्चित रूप से परिवार का होता है और जितने भी युवा राजनीति में हैं जी, जी। और ख़ासकर मैं उत्तर प्रदेश के परिवेश को, बिहार के परिवेश को जी। और नॉर्दर्न इंडिया के इधर ज़्यादा समझता हूँ। तो माँ बाप का एक प्रेशर रहता है कि जी। बच्चे 12th क्लास करें तो तय हो जाए किस स्ट्रीम में जाएंगे, ग्रेजुएशन की तरफ जाएं। जी, तो जी। वो सब अपने साथ भी था, लेकिन कहीं ना कहीं से जब आप शिक्षा में रहते हो, अच्छे लोग रहते हैं, जी। उनका एक गाइडेंस रहता है, तो माँ बाप को भी धीरे धीरे भरोसा होता जाता है। लेकिन बिल्कुल। सामान्यतः मैंने पूरे राजनीति में, जैसे कई हमारे साथी हैं, कई ऐसे वॉलंटियर्स हैं पार्टी के, उनके साथ देखा है कि परिवारों में बहुत दबाव रहता है जी, जी। कि आप राजनीति में जा रहे हो तो आपका जो आ, कमाई का साधन क्या होगा, परिवार के आपके आय की स्रोत क्या जी, होगी, जी। जी। फिर आप अपनी आगे की लाइफ कैसे रहे, एक समस्या है। बिल्कुल, और ये प्रैक्टिकल मेरे साथ भी थी। जी, जी। अच्छा, क्योंकि आप तो लखनऊ में एजुकेशन हासिल कर रहे थे, तो वहाँ से फिर आप आंदोलन से जुड़ गए। तो ये एक्सीडेंटल था या प्लानिंग का हिस्सा था? नहीं, इसमें हम लोगों की तो कोई प्लानिंग नहीं थी। जी। मतलब मुझे तो पता भी नहीं था। आंदोलन में से जुड़े संजय भैया से मुलाकात हुई, फिर जी। आम आदमी पार्टी के और नेताओं से मुलाकात हुई। पार्टी की एक से एक दौर पे सफलता मिलती गई। जी। हम लोग भी जब दिल्ली आए तो फिर देखा, फिर सीधे तौर पे साथ लग के एक राजनीतिक गलियारे की तरफ हम लोग भी बढ़ गए। नहीं तो इस तरीके से कभी कोई सोच नहीं थी राजनीति तो में दिल्ली आने तो की। आप एजुकेशन आगे बढ़ाने के मकसद से आए थे और एजुकेशन बढ़ाते-बढ़ाते आप आम आदमी पार्टी में। इस पार्टी की देखिए खूबी है, कई ऐसे विधायक देखेंगे और मुख्य रूप से आप देखेंगे कि पूर्वांचल के लोगों को जी, जी। इस पार्टी ने बहुत मौका दिया है। जी। और दिल्ली की जिस राजनीति को जो लोग समझते हैं, जी। दिल्ली की राजनीति में पूर्वांचल के लोगों ने बहुत संघर्ष किया है अपने आप को स्थापित करने के लिए। जी, जी। जी। और ये आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी ने एक अच्छा मौका दिया।
जी जिससे अभी देखिए कई पार्टी में विधायक हैं पूर्वांचल के, जी जी वो इसीलिए हैं क्योंकि ये पार्टी प्लेटफॉर्म देती है उन लोगों को, जो विधायक का प्लेटफॉर्म दिया, हम लोगों को राजनीति में आने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और ये भरोसा दिया कि नहीं हम लोग भी राजनीति कर सकते हैं। जी जी नहीं तो मध्यम घरों के लोग जिनके पास कोई ऐसे आय का स्रोत नहीं कि जिससे हो कि आप आने वाले 5 साल बेफिक्र होकर कुछ भी करते रहिए, ऐसे लोगों के लिए राजनीति बहुत ही मुश्किल थी। जी लेकिन आम आदमी पार्टी में एक भरोसा दिया कि नहीं आम आदमी भी राजनीति कर सकता है, आम लड़के आम लड़कियां भी राजनीति कर सकते हैं। जी जी तो ये वही विश्वास था कि जिसके तहत हम लोग पढ़ाई के साथ साथ राजनीति में रुचि रखे, फिर लगा कि नहीं या राजनीति के माध्यम से आप और बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो, तो हमने भी वो फैसला ले लिया। पहले कहा जाता था कि एक तंज के तौर पर मतलब एक तंज किया जाता क्या नेता बनोगे, एक तंज के तौर पे कहा जाता था। अब क्या लगता है कि वो चीज़ें, वो सिनेरियो बदल चुका है कि जो अब सियासत में नौजवान तबका आ रहा है तो उसको एक पॉजिटिव की तरह लिया जाता है, या आज भी वही है कि नेता बनोगे? वाकई अभी भी आप जाएंगे तो नेता हो, नेतागिरी कर रहे हो, जी जी इसको कई बार नेगेटिव टर्म्स में ही ले आता है। और हम जी। लोगों को भी बचपन के समय बोर्डिंग में पढ़ता था तो वहाँ हमारे वार्डन ने बोला था जी जी तो बुरा ही लगता था। जी 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 अब भले ही उसको हम लोग चेंज करने में लगे हुए हैं बार बार, जी जी कई बार अलग एक लेवल पे जाके वो नेता रिस्पेक्टेड है जब वो बहुत बड़ा हो जाए, जब कुछ हो जाए। बिल्कुल पर शुरुआती दौर की जो जर्नी होती है वहाँ नेता कई बार एक नेगेटिविटी के तौर पे नेता का जी जी कनेक्शन अभी है। जी जो समाज में जब अच्छे लोग आएंगे, आम आदमी पार्टी ने एक शुरुआत की, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी IIT से हैं, IRS हैं, जी बड़े अवार्ड्स मिले हैं उनको, RTI जी। के एक्टिविस्ट हैं। तो ऐसे लोग जब राजनीति में आए तो एक सकारात्मक बदलाव हुए। जी तो ऐसे देख के एक बदलाव की दौर है और इस पार्टी में नए नए से लोग हैं, आप देखते हैं। जी 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 तो ये पार्टी मौका देती है कि यहाँ नेता को एक लोग अच्छे भाव के तौर पे देखते हैं। आपका राजनीति में आने के पीछे मकसद क्या है? जैसे नेता के लिए, मतलब जैसे अभी बात चली थी कि तंज के तौर पर नेतागिरी करोगे, नेता बनोगे, तो राजनीति में आके आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव चाहते हैं आप देश के अंदर? देखिए आप किसी भी दूसरी चीज़ों में रहेंगे तो अगर आप सिस्टमेटिक चेंज की बात करेंगे तो आप छोटे छोटे पार्ट्स पे चेंज कर लेंगे। जी जी पर जो आप एक राजनीति के माध्यम से बड़े बदलावों की बयार लिखी जा सकती है। जी जी मैं ग्रेजुएशन के दौर में था, उस समय का ही एक किस्सा है कि संजय भैया से ही बातचीत हुई थी जी तो उन्होंने मजाकिया अंदाज में ही कहा था कि राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हो। मुझे वो जगह तक याद है कि सड़क पे उन्होंने कहा था, अरे जी, जी। वाकई ये सही है। हम्म देश के युवाओं को छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर तक, ग्राम प्रधान से लेके पंचायत से लेके जिला अध्यक्ष से लेके सभी स्तर पे राजनीति में आना चाहिए। जी हर स्तर पे चैलेंज है, जी। विधायक के लेवल पे अलग चैलेंज है, ग्राम पंचायत पे अलग चैलेंज है, प्रधान में बहुत अलग चैलेंज है। लेकिन ये भी देखना होगा कि जो कुछ लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं उन्होंने बदलाव किया भी है। जी जी अभी उत्तर प्रदेश में ही कई ऐसे प्रधान हैं, एक महिला प्रधान भी है हमारे जानने में, जी वो इतना अच्छा काम कर रही है कि उनको कई नेशनल अवार्ड्स मिले हुए हैं, जी जी सरकारें कई अवार्ड्स देती हैं। तो राजनीति में हर एक स्तर पे लोगों को आना जरूरी है। आम आदमी पार्टी की एक फेलोशिप स्कीम है, वो क्या है? ये आम आदमी पार्टी युवाओं को जोड़ने के लिए नए नए माध्यम देती है। जी जी इंटर्नशिप के प्रोग्राम्स कराना, फेलोशिप के प्रोग्राम्स कराना, जी उनके लिए बीच बीच में अलग अलग नेताओं के साथ इंटर्नशिप, पार्टी के साथ इंटर्नशिप, सरकार के साथ इंटर्नशिप, जी जी फेलोशिप, ऐसे प्रोग्राम्स हम कराते रहते हैं। जी और आम आदमी पार्टी युवाओं के लिए, आप जब भी हमारे कार्यालय जाएंगे, हमारे बड़े बड़े नीतियों में जाएंगे, हमारे नेताओं की उम्र देखेंगे तो आप देखेंगे कि यंग लोगों को ज़्यादा मौका दिया जा रहा है। जी 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 उनको ऐसे ऐसे मौके दिए जा रहे हैं कि लोग कह रहे हैं जी कि नहीं, ये वाकई एक ऐसी जगह है जहाँ जाके युवा कुछ कर सकता है। तो देश के अलग अलग युवा आते हैं। अभी इस दिल्ली का चुनाव चल रहा है, इसमें ढेर सारे लोग बाहर से भी योगदान दे रहे जी हैं। जी सोशल मीडिया पे हमारे ढेर सारे युवा हैं जो कंटेंट क्रिएशन का काम करते जी, हैं, जो जी। पार्टी के लिए लिखते हैं, जो पार्टी के लिए अलग अलग जगहों से प्रचार का माध्यम बनते हैं। जी जी तो ये पार्टी उनको माध्यम दे रही है। और आप देखेंगे भी कि जब अन्ना आंदोलन की शुरुआत हुई, या जो इस आंदोलन की शुरुआत में सोशल मीडिया ने एक काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई, जी जी तो वो सोशल मीडिया में वही लोग थे, यंग लोग थे, और हमें मानना पड़ेगा। आप मौजूदा सरकार के खिलाफ बहुत खुलकर बोलते हैं, कहाँ से मिलती है इतनी हिम्मत, देखिए ताकत? हम जैसे देखिए युवाओं, हमारी ताकत तो ये है कि हमारी पार्टी, आम आदमी पार्टी, जिनके साथ हम लोग राजनीति सीख रहे हैं, वो संजय सिंह जी, जी। अरविंद केजरीवाल, ये सब फाइटर लोग हैं। जी जी आपने देखा, मैंने आपसे शुरुआती दौर में ही कहा कि जब इस पूरे देश को लग रहा था जी कि कोई नहीं लड़ पाएगा, आज कुछ ही महीनों में लोग ये कहते हैं कि आज नरेंद्र मोदी से कोई लड़ सकता है, नेता तो अरविंद केजरीवाल है। जी जी आज अगर संसद के परिसर में जाइए जी तो हमारे नेता, जब संजय सिंह जी को आप देखेंगे जी तो आप देखेंगे कि सरकार की किसी भी दबाव ने
चाहे उनको जेल में डाल दिया, केसेस कर लिए, सब कोई भी उनको दबा नहीं पाया। तो उत्तर प्रदेश की जो राजनीति से आता वो खुद जानता हो कि जब राजनीति की शुरुआत में कितनी मुश्किलें हैं, जी कितनी ज़्यादा मुश्किलें होती हैं। जी ये आता है कि जब संघर्ष का दौर शुरू होता है जी तो उसमें ये परसेप्शन, ये लड़ाई चलती रहती है हम्म, कि शुरुआती दौर में राजनीति इतनी आसान नहीं कि आप स्कूल गए, एंट्रेंस दिए, आ गए। जी जी राजनीति का जो एग्जाम का पैटर्न है वो बड़ा अलग है, बिल्कुल बिल्कुल और यही वजह भी है कि जैसे सामान्य घरों के लड़के नहीं आते थे। हम जैसे हम मध्यम घरों के लड़कों के राजनीति में नहीं आने का एक बड़ा कारण यही था कि अगर आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जाओगे तो वहाँ मारकाट होगी, वहाँ आपको गुंडागिरी करनी है, ग्रुपिंग करनी है, ये सब कराना है। तो ये आम आदमी पार्टी में सब कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी में ऐसे नेता हैं, आप सांसद संजय सिंह जी को देखिए, उनके पीछे खड़ी हुई पूरी फौज को देखिए, आप देखिए उन्होंने युवाओं को लड़ने की ताकत दी है। वो ये करते हैं, वो जब कभी प्रदर्शन होगा तो पूछेंगे, जो लड़के प्रदर्शन पे गए होंगे साथी, उनसे पूछते हैं कैसा प्रदर्शन रहा, क्या रहा, सरकार के खिलाफ डट के बोलो, ये नीति गलत है। वो शिक्षा मित्रों की आवाज उठाते हैं, जो हमारे पूरक शिक्षक होते हैं उनकी आवाज उठाते हैं, वो रेलवे कर्मचारी यूनियंस की आवाज उठाते हैं, वो कुलियों की आवाज होता है। देखिए संसद में विपक्ष का या इस देश की राजनीति में विपक्ष का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिल्कुल और महत्वपूर्ण योगदान इसीलिए रहा कि विपक्ष को वो मुद्दे उठाने होते हैं ताकि सरकार को, सत्ता को डर बना रहे, और वो विपक्ष का काम तब करने लगे। विपक्ष कई बार तो टीवी चैनल से लेके सबने विपक्ष को मार दिया। तो विपक्ष के नेता के तौर पे बचे सांसद संजय सिंह जी जैसे लोग, ऐसे लोग मुखर होके बोले पिछली सरकारों ने क्या किया, ऐसे सभी लोगों को जेल में डालने लगे। महुआ मोइत्रा को जेल में डाल दिया, संजय सिंह जी को जेल में डाल दिया, संजय राउत को जेल में डाल दिया। लेकिन जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं, अगर वो किसी बड़े बदलाव के तरफ हैं, अगर वो ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं या सांसदी के चुनाव की तरफ जा रहे हैं, हर तरफ आपको ऐसे लोग लड़ने वाले मिलेंगे। तो आपको इनसे लड़ना, हर जगह वो सत्ता की ही लड़ाई है। चाहे जिले में जिसका रसूख हो उसकी सत्ता से आप लड़ो, चाहे देश में जिसका रसूख हो उसकी सत्ता से आप लड़ो। लड़ाई से मुझे याद आया, आपकी बातों में संजय सिंह साहब का बहुत जिक्र होता है, बहुत इन्फ्लुएंस है आपकी ज़िंदगी के ऊपर संजय सिंह साहब का। परवेश मिश्रा जो नाम एक उभर कर राजनीति में, दिल्ली राजनीति में खासकर सामने आया, संजय सिंह साहब पे ईडी का जब दबाव बना, उनको जेल में डाला गया, तो दो नाम और उभर कर सामने आया, उसमें एक सर्वेश मिश्रा भी था। तो वो सब पीरियड क्या था, क्योंकि आपने बहुत प्रोटेस्ट किया, संजय सिंह साहब के फेवर में जाके बहुत प्रोटेस्ट किया, सरकार के खिलाफ बोला, और आपको भी कहीं ना कहीं उस दायरे में लाया गया ईडी वाले मामले में। वो सब मामला था क्या? देखिए ईडी एक फर्जी पूरी तरीके से ऐसा मामला था कि जिसमें मुख्य रूप से ये थी कि वो अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी की इमेज को डेंट करने के लिए थे। जी जी कि सरकार को ये दिखाना था कि जैसे हम भ्रष्टाचारी हैं वैसे ये लोग भी भ्रष्टाचारी हैं। जी जी अब उन्होंने सबसे ज़्यादा पीएमएलए का कानून एक ऐसा अमानवीय कानून है, मतलब ये पीएमएलए का कानून ये था कि आप वही है कि आप उसका इस्तेमाल गैर कानूनी करने लगे। जी जी आपने ऐसे अपने विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए करने लगे। तो उसमें बिना सबूत आपने फर्जी गवाह तैयार करा के ऐसे नेताओं को गिरफ्तार करने लगे, क्योंकि आपको सरकार बनानी थी। 400 सीटों का आपने फर्जी गुब्बारा भर रखा था। जी और उनको पता था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो डरते नहीं हैं। तो उसमें थे सांसद संजय सिंह जी थे, अरविंद केजरीवाल जी थे, मनीष सिसोदिया जी थे। और सांसद संजय सिंह जी जब संसद के अंदर बोलते थे तो उनकी आवाज़ से सब सरकार को डर लगता था। तो इसलिए उन्होंने कर दिया। उनके चक्कर में और सब लोगों पे भी रेड पड़ी, मेरे पे भी पड़ी, हमारे अजीत भाई पे, विवेक भाई पे, सब पे पड़ी। जी जी जो लोग और समय से संजय भैया के साथ तीनों लोग रहते हैं उन पे भी पड़ी। जी जी तो राजनीति में अब ये एक अलग, वही मैंने आपसे कहा ना कि संघर्ष सब स्तर पे है। बिल्कुल, मतलब प्रधानी के स्तर पे अलग चैलेंज है, और देश की राजनीति में जब आप किसी इतने बड़े नेता के साथ रहते हैं तो और अलग चैलेंज है। बिल्कुल। लेकिन ये ज़रूर देखना चाहिए, और ये लिखा भी जाएगा कि ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी थी नरेंद्र मोदी की, और जो चल रही है, जी जी जिसमें सबकी आवाज़ों को बंद किया जा रहा है। चाहे वो पत्रकारों की आवाज़ हो, चाहे वो नेताओं की आवाज़ हो, चाहे किसी की कलम की आवाज़ हो, सब कुछ को बंद किया जा रहा है। सबको एक टोन में, एक रंग में रंगा जा रहा है। जी जी जबकि इस देश में ऐसा कभी हुआ नहीं। ये देश बहुत बहुरंगी है। इस देश में हमेशा पक्ष और विपक्ष रहे हैं, और बहुत खूबसूरती से रहे हैं। लेकिन हाँ, ज़रूर है कि बीच में कोई ना कोई नरेंद्र मोदी आता है। लेकिन हमारे देश के, हमारे लोकतंत्र की ताकत इतनी खूबसूरत है कि ये कुछ दिनों में इन सब लोगों को किनारे दिखा देता है। जैसा कि आपने देखा है, 400 का गुब्बारा 240 पे आ गया। जी जी हो सकता है ये गुब्बारा अभी फूट भी जाए, 5 साल ना चल पाए। आम आदमी पार्टी एक अलग तरह की राजनीति लेकर अन्ना आंदोलन के बाद जो है वजूद में आई, पार्टी बनी, पार्टी बन के आई और जीत भी गई।
और इस बड़ी बड़ी सीटों को दिल्ली के अंदर बड़े बड़े नेताओं को परास्त करा दिया गया, हरा दिया गया। खुद अरविंद केजरीवाल जिस सीट पे जीते, तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी जो एक अब सियासत का दौर शुरू हुआ है, सियासत जो कर रही है, क्या ये एक नया तरह का एक्सपेरिमेंट है राजनीति में? निश्चित तौर पे एक्सपेरिमेंट। आप देखिए तो एक पार्टी के 5 बड़े नेता जेल में हैं, तिहाड़ जेल की दीवालों के अंदर बंद हैं, जी 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 लेकिन उस पार्टी का जुनून ऐसा है जी कि वो अपने नेताओं के खत और नेताओं के एक एक लाइन पे जी उसके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता रहता। जी जी मुझे याद है जेल के अंदर से जब एक एक मिनट के लिए हमारे नेता आते थे कोर्ट में और एक एक लाइन बोलते थे, तो हमारे कार्यकर्ता एक एक महीने तक उस जुनून में रहते थे कि क्या उन लाइनों को बार बार अपने ट्विटर पे शेयर करते थे, फेसबुक पे शेयर करते थे। मतलब आप ये समझिए बड़ी बड़ी पार्टियां टूट गई, कांग्रेस टूट गई, अजीत पवार जी टूट गए, जी नारायण राणे जी की शिफ्टिंग हो गई, बिल्कुल। हेमंत बिश्व शर्मा जी की शिफ्टिंग हो गई। हम्म जो सबसे नई पार्टी थी, हम्म सबसे समझिए कि सबसे कहा जाता है कि सबसे जल्दी बनने 10 साल की जी पार्टी, जी उसके 5 बड़े नेताओं को आपने जेल में डाल दिया। जी नेताओं के व्यक्तिगत अकाउंट तक फ्रीज कर दिए, सब कुछ कर दिया आपने। जी उनके परिवारों पर रेड मारा आपने, उनके बैंक अकाउंट्स को खंगाल डाला। ना पार्टी टूटी, ना नेता टूटी। जी जी तो ये वैकल्पिक राजनीति है कि जब इस देश में सत्ता एक व्यक्ति को लगता था कि वो तानाशाह हो गया, वो सब कुछ एक तरफा कर लेगा, जी जी तब एक समूह, कुछ लोगों का समूह आया और वो एक ऐसे जुनूनी लोग थे और उन्होंने नेतृत्व किया, और हम लोगों के लिए भी सौभाग्य की बात है। दूसरी पार्टियों के साथ समस्याएं क्या है कि अगर युवा भी है वो कुछ भी नहीं कर रहा तो उनके पिताजी के पैसे का बैकअप होगा। बिल्कुल बिल्कुल तो इस पार्टी में वैसा नहीं है। इस पार्टी में आम घरों से आए हुए लड़के और लड़कियां राजनीति कर सकते हैं और ये पार्टी उनको मौका दे सकती है। आप खुद समझ लीजिए कि जब अरविंद केजरीवाल जी ने जब दिल्ली के इतनी सीटों से पूर्वांचली लोगों को उम्मीदवार बनवाया, संजीव झा जी चुनाव लड़े, अखिलेश पति त्रिपाठी जी चुनाव लड़े, ऋतुराज जी चुनाव लड़े, जी जी गोपाल राय जी जो मंत्री रहे वो लोग चुनाव लड़े, और नए नए लोगों को, दुर्गेश पाठक जी को देखिए जो लोग यूपीएससी की तैयारी करने आए, जो लोग आईएएस बीसीएस की तैयारी करने आए, उन पे भरोसा दिलाया, उनको बड़ी जिम्मेदारियां दी, उनको कहा कि आप लोग आइए, आप सरकार चलाइए। सरकार चलाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बिल्कुल पुरानी सरकारों ने सरकार चलाने को एक बड़ा रॉकेट साइंस बना दिया था कि सरकार चलाना तो बड़े तुर्रम कान है, इसके लिए 80 साल के बुजुर्ग चाहिए। देखिए अनुभव मतलब जरूर है कि अनुभव जरूरी है, जी जी पर अनुभवी ही सब कुछ कर सकते हैं ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल हम 21वीं सदी के इनोवेशन के एज में हैं। चिट्ठियां भेजी जाती थी तो कई दिन लग जाते थे, और आज मैसेज सेकंड्स में जाते हैं। बिल्कुल तो आपको इस ट्रांजिशन को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल ये जरूर है कि हमें पुराने लोगों के अनुभवों से सीखना होगा, उनको समझना होगा, उनकी एक बारीकियां हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप कहीं भी इनोवेशन को आप इनकार कर देंगे। बिल्कुल उनके साथ लेकर आना होगा, और आम आदमी पार्टी ही वो मौका देती है। जी बिल्कुल देखिए आज अगर मैं एक आपको उदाहरण शिक्षा की बात बताता हूँ, पूरे देश में चलता था कि शिक्षा पे राजनीति नहीं हो सकती है, चिकित्सा पे राजनीति नहीं हो सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया। बिल्कुल आज आम आदमी पार्टी की पिछले ये हम चौथी बार सरकार बनाने जा रही हैं, ऑफिशियली मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। शिक्षा पे वोट मांग रहे हैं, हम कहते हैं हम क्लासरूम हमने बढ़ा दिया, वोट दो। हमने क्लास में बेंचेस लगा दिए, तुम हमें वोट दो। हम पेरेंट्स टीचर मीटिंग कराते हैं और उसमें लाखों लोग आते हैं पेरेंट्स, हम कहते हैं इसके नाम पे हमें वोट दो, वो लोग हमें कहते हैं कि नहीं इनको हम वोट देंगे। तो राजनीति में जो संभव है, असंभव को संभव करने का काम जो अरविंद केजरीवाल जी ने किया, जी जी और यही युवाओं को चाहिए। युवा देश का परेशान था जी कि शिक्षा पे बात करते ही नहीं हो। पूरा यूपी आज भी नकल से भरा पड़ा है, नकल माफियाओं और पेपर लीक से भरा पड़ा है। बिल्कुल दिल्ली में क्यों नहीं ऐसी घटनाएं आपको नजर आती हैं? मतलब दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन कराने के लिए विधायकों से और सांसदों के घरों पे सिफारिश लगाने लोग आते हैं। आप उत्तर प्रदेश के, बिहार के किसी प्राइमरी स्कूल में, तो आपने कभी किसी पेरेंट्स को देखा है कि विधायक जी के पास जाए कि इस सरकारी स्कूल में हमारा एडमिशन करा दीजिए? जी जी क्या किसी सरकार की इतनी हिम्मत है कि वो अपने स्टेट के इतने सरकारी स्कूल्स की वीडियो और फोटो दिखा दे और उसके नाम पे वोट मांग ले? सही बात, और देश के युवाओं को यही चाहिए था। बिल्कुल आज ये भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाहती है, ये देश की बड़ी पार्टियां ये चाहती हैं कि किसी तरीके से भी ईडी के, सीबीआई के मामले डाल के, फर्जी घोटाले दिखा के ये दिखा दो कि ये भी हम जैसे ही हैं। अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचारी दिखा दो, इनकी इमेज को खराब करा दो। अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं, यार काम पे बात करो, तुम दिखाओ कि एजुकेशन का मॉडल क्या है, तुम दिखाओ
कि हम प्राइवेट स्कूल्स की फीस कैसे कम करेंगे, उनकी फीस नहीं बढ़ने देंगे। तुम दिखाओ कि कैसे लोग, अच्छा दिल्ली में जब हम 2012-13 में सरकार बनी, शीला दीक्षित जी का स्टेटमेंट आया 24% बिजली के दाम बढ़ेंगे, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, दूसरे स्टेट से बिजली आती है। नए लोग आए, अरविंद जी ने कहा कि हम बिजली हाफ कर देंगे। जब वो सरकार में आए उन्होंने कहा नहीं बिजली तो माफ भी कर सकते हैं, उन्होंने बिजली सीधे माफ कर दी। जी। तो ये होती है नए लोगों को आप जब लेके आते हैं, इसीलिए सरकारों का बदलना भी सत्ता में बहुत जरूरी है। अच्छा, आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया की पावर को बहुत अच्छे तरीके से जानती है और उसका इस्तेमाल भी जानती है। आम आदमी पार्टी का कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता हो या बड़े स्तर पे कोई नेता हो, ये सोशल मीडिया पे अच्छे खासे एक्टिव रहते हैं, इसका बेनिफिट मिलता है कुछ? देखिए हमारे पास वैसे संसाधन तो है नहीं कि हम बड़े तरीके से ऐसे करें, बड़ी मशीनरी को लेके करें। जी। तो शुरुआती दौर से ही प्रचार के जो साधनों में हमारे पास उपलब्धता रही है वो 1-to-1 कम्युनिकेशन और लोगों की मदद से ही रही है। जी। और हमने सबसे ज़्यादा अपने कार्यकर्ताओं का मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़ किया है। जी। तो सोशल मीडिया बहुत बड़ा फ़ायदे का औजार है जी। और एक ऐसा टूल है, ज़रूर है कि आज के दौर में इसके कई गलत इस्तेमाल भी हो रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी में एक कार्यकर्ता भी अगर अपने घर से कोई बैठे हुए घंटे भर देना चाहता हो तो पार्टी के लिए दे सकता है। बिल्कुल। और सोशल मीडिया को समझने के लिए अब तो समझिए कि सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा बाजार हो गया है। जी। अब मीडिया मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया से लेके सब लोग डिजिटल कम्युनिकेशन और इनके चीज़ों को समझने लगे हैं और डिजिटल एरा में सब कुछ जा रहा है। तो ऐसे में सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंस को कम कोई नहीं आंक सकता, बहुत ज़रूरी है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नुकसान या फ़ायदा आम आदमी पार्टी को किस तरह से हुआ है? देश की और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली एक महान भारतीय जनता पार्टी जो ये कहती है कि 8 करोड़ हमारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और उनका दिन रात काम होता है व्हाट्सएप पे झूठ फैलाना। वो दिन रात कहते हैं, वो दिन रात वो झूठ कि उनकी कोई नैतिकता नहीं है। वो गांधी जी के बारे में झूठ फैलाएंगे, वो नेहरू जी के बारे में झूठ फैलाएंगे, वो भगवान जी के बारे में झूठ फैलाएंगे, वो दिन भर उनका काम है झूठ फैला। तो जरूर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नुकसान, लेकिन जनता सब जगह जागरूक हो गई। देखिए एक ट्रांजिशन का दौर होता है, बिल्कुल, जैसे वो कहते हैं ऑपरेशन भी हो जाता है तो ठीक होने में भी थोड़ा समय बीच का लगता है। तो वो ट्रांजिशन के बीच के दौर में जनता हो सकती है और जनता समझ जाती है थोड़े दिन में। जी। आज ही अब जब इतने ढेर सारे लोग मोबाइल पे गलत खबरें देते हैं, जनता थोड़े थोड़े दिन में समझने लगती है। जी। और केजरीवाल जी कहते हैं, वो कहते हैं कि देखिए ये पार्टी वाले ये चाहते हैं कि जनता पढ़े लिखे नहीं और उनके पास एक पढ़ने लिखने का माध्यम ना बने, क्योंकि जनता और जागरूक होती गई तो ऐसे लोगों को और भगाती रहेगी। बिल्कुल। तो ये नेता जो हैं, ट्रेडिशनल नेता चाहते ही हैं कि जनता का वोट 1100 रुपए पे खरीद लो, जनता का वोट साड़ी दे के खरीद लो। आप नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में बैठे हुए हैं, आप ये सोच सकते हैं यहाँ केंद्रीय चुनाव आयोग का दफ्तर है, यहीं से लड़ रहा एक कैंडिडेट जो पूर्व सांसद रह चुका है, पूरे मुख्यमंत्री के बेटे हैं, विधायक रह चुका है, वो नई दिल्ली में वोट खरीदने के लिए 1100 रुपए घर घर बुला के बांटता है। तो आपको लगता है कि कभी वो शिक्षा देगा? आपको लगता है कि वो कभी यहाँ की महिलाओं को चाहेगा कि वो सशक्त हों, उनके बच्चे पढ़े लिखें? उसको जब आसानी से 1100 रुपये में वोट देने का रास्ता मिल रहा है, जब साड़ी देने का रास्ता मिल रहा है, तो ऐसे नेताओं ने देश को बर्बाद किया। और इनकी बर्बादी के खिलाफ जो बोलते हैं अरविंद केजरीवाल जैसे लोग, वो इनकी आंखों में खटकते हैं। ये चाहते हैं कि नहीं इन्हें भी दिखा दो कि अब ये हम जैसे ही हैं, ये भी पैसे पे राजनीति करते हैं। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है ना बैलेंस ऑफ पावर का, तो ईश्वर वही करता है कि अगर एक नरेंद्र मोदी जैसा तानाशाह है तो एक अरविंद केजरीवाल जैसा नेता भी है कि जो उनका मुकाबला करे, जो डरे नहीं। अच्छा सर्वेश जी, दिल्ली इलेक्शन का माहौल चल रहा है, बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता जो हैं, सारे ही बड़े बड़े नेता जो है अपनी रैलियां कर रहे हैं। आने वाली 5 फरवरी को जो वोटिंग होने जा रही है दिल्ली के अंदर, आपको क्या लगता है पार्टी कहाँ जा रही है आम आदमी पार्टी? देखिए पार्टी अच्छे बहुमत से सरकार बनाएगी और इस दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी को बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने एक मॉडल दिया है, शिक्षा का मॉडल, चिकित्सा का, बिजली का, पानी का। और आज आप देखिएगा कि अरविंद केजरीवाल जी पॉलिटिक्स में पैटर्न को सेट करते हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी की पॉलिटिक्स देश की सभी पार्टियां फॉलो कर रही हैं और आज वो मिलजुल के वो एक ऐसी राजनीति की तरफ जा रहे हैं कि उन्होंने मजबूर कर दिया है कि लोगों की मूलभूत सुविधाओं पर, मूलभूत जरूरतों पर राजनीति होने लगी है। 5 तारीख को दिल्ली में एक शानदार परिणाम आएगा, आम आदमी पार्टी की फिर से सरकार बनेगी और आप देखिए कि इस पार्टी के विस्तार और बढ़ता जाएगा और 5 फरवरी के लिए दिल्ली की जनता तैयार है। देखिए भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि वो पैसे पे वोट खरीद ले, हमारे कार्यकर्ताओं पे केस कर दे, हमारे कार्यकर्ताओं पे छापे डलवा रही है, हमारे
लोगों पे प्रशासन लगा रखे हैं उन्होंने, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जब जनता एक बार तय कर लेती है तो बड़ी बड़ी कुर्सियां अपने आप हिला देती है। और जब 2014 में पूरे देश में मोदी जी का डंका बज रहा था, कह रहे थे मोदी जी का डंका है, उनका रथ रुकेगा ही नहीं, तो इस दिल्ली ने आके उनके रथ के पहिए सब तोड़ के परखच्चे उड़ा दिए थे। आम आदमी पार्टी ने बहुत सारे वादे करे हैं इस बार भी इलेक्शन में कि अगर जीत के आती है तो महिलाओं को ये इतने पैसे मिलेंगे और बुजुर्गों को इस तरह से इलाज मिलेगा। क्या लगता है, क्या अपनी बात पे खरे उतरेंगे अगर पार्टी जीत कर आती है तो? निश्चित तौर पे खरे उतरेंगे। आपने पुराने भी जितने वादे किए आप उससे देख लीजिए। जब उन्होंने कहा बिजली हाफ करेंगे, बिजली माफ कर दिया। उन्होंने कहा 20,000 लीटर पानी मुफ्त देंगे, पानी मुफ्त दिया। उन्होंने कहा हम स्कूल अच्छे बनवाएंगे, स्कूल अच्छे बनाए। उन्होंने कहा कि सभी प्राइवेट स्कूलों की फीस में बढ़ने नहीं दूंगा, नहीं बढ़ने दिया। ये सब बड़े फैसले अरविंद केजरीवाल जी ने किए। अरविंद केजरीवाल जी ने जितने भी दिल्ली के लोगों के लिए काम किया है, जो वादे किए हैं उसको पूरा किया है। और आगे के लिए अरविंद केजरीवाल जी हैं जो गारंटी देते हैं, तो अपना रिपोर्ट कार्ड भी वो देते हैं और अपनी गारंटी भी देते हैं। और उन्होंने ही आवाज भी उठाई है, उन्होंने मध्यम वर्ग के लिए भी आवाज उठाई है कि पूरे देश में टैक्स टेररिज्म के नाम पे मध्यम वर्ग का गला काटा जा रहा है। नौकरी पे टैक्स, चलने पे टैक्स, उठने पे टैक्स, गाड़ी पे टैक्स, घर पे टैक्स, हर तरफ टैक्स टैक्स टैक्स। अरविंद केजरीवाल जी ने उनकी आवाज भी उठाई है कि आज उनकी योजनाएं पहले से जो मध्यम वर्ग को भी फायदा देती हैं। अब बिजली उन्होंने किया फ्री, तो सबके लिए फ्री किया। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी ने जो वादे किए थे वो पूरे किए। एक वादा उन्होंने और किया था कि मैं जमुना जी में डुबकी लगाऊंगा। तो जमुना जी का जो स्तर है, दिल्ली की जो लाइफ लाइन है, पीने का जो पानी का एक स्रोत है वो जमुना जी का है। और जमुना जी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब लोहे वाले ब्रिज से चलिए तो कैनल कॉलोनी जो ओखला बैरेज है वहाँ तक जो पोल्यूशन का स्तर है, जो वॉशरूम वगैरह का पानी जाता है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो जमुना जी के लिए कुछ ऐसा प्लान? निश्चित तौर पे कई मतलब जिस तरीके से हम जो चाहते थे उतना परिणाम नहीं आ पाया। उसमें वजह भी थी कि हमारी पूरी टॉप लीडरशिप अंदर थी, जेल में थी। 2 साल कोरोना का समय रहा, उसकी अस्ता व्यस्ता, सरकारों की ऐसी लड़ाइयाँ, लेकिन इस नई सरकार में करेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि अरविंद केजरीवाल जी तकनीकी के व्यक्ति हैं, टेक्निकल व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। उनको टोटल नॉलेज है कि कितने सीवेज के क्या प्लान है, कहाँ से सीवेज की चीज़ें निकलती हैं, कहाँ STPs लगाने हैं। काफ़ी काम हो चुके हैं, सीवेज की लाइनें डाली जा चुकी हैं, किस तरीके से अलग अलग उससे वो तैयार हो चुके हैं। STPs कई नए स्टार्ट हो चुके हैं। अब इन सबका कोऑर्डिनेशन करके नई सरकारों में डिलीवर कर देंगे। आने वाले इलेक्शन में अभी टाइम है, थोड़ा सा अभी 10-12 दिन का टाइम है। तो अगर योगी जी आते हैं दिल्ली में, कोई रैली करते हैं, क्या लगता है कि उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, योगी जी को इफेक्ट पड़े ना पड़े, और अरविंद केजरीवाल जी की वजह से योगी जी को लोकसभा में जरूर इफेक्ट पड़ा था, वो सब लोग जानते हैं। और इस दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी मंत्री, सांसद, विधायक सब लगा दिए। और ये सब लोग पुराने चुनाव में भी लगे हुए थे। 2020 के चुनाव में देख लीजिए, 2015 के चुनाव में देख लीजिए। तो जनता सबको टाटा बाय बाय कर देती है दिल्ली में। दिल्ली में कहती है बिजली पे बात करो, स्कूल पे बात करो, अस्पताल पे बात करो। यहाँ ये सब फर्जी बातें जनता सुनती नहीं है। तभी तो 2014 में रथ रोक दिया, 15 में रोक दिया, 2020 में रोक दिया। सब जगह है। दिल्ली की जनता समझदार है। दिल्ली की जनता कहती है कि आप हमारी सुविधाओं की बात करोगे तो हम आपकी बात सुनेंगे, नहीं तो आपको बाय बाय। सर्वेश जी, आप हमारे शो में जुड़े, अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत अच्छी बातें हमारे व्यूवर्स के लिए आपने इन्फॉर्मेशन के तौर पे बताई भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपके दर्शकों को भी। तो नाजरीन, ये था हमारा ख़ास शो। मुझे उम्मीद है आपको सर्वेश जी से मुलाकात ज़रूर पसंद आई होगी। नौजवान नेता हैं, गर्म खून है, बहुत कुछ चाहते हैं मुल्क के लिए करना, देश के लिए करना। फ़िलहाल अपने दोस्त रियाज मलिक को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।